मानिए आज का ये 3 से साढ़े 3 मिनट का वीडियो जो है वो आपके फ्यूचर के लाखों रुपए की बचत कर सकता है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ ये ग्राउंड बीम है और साथ ही साथ दोस्तों लोग जो है वो डीपीसी करवाते हैं, बीच में ब्रिकवर्क किया हुआ है। नीचे कोई देखते होंगे दोस्तों कि सिर्फ ब्रिकवर्क करवाता है और ऊपर में दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे तो जो है वो प्लिंथ बीम दिलवाता है। कौन सा काम सही है, डीपीसी करवाना कितना जरूरी है, उसका क्या काम है, ये ग्राउंड बीम या फिर दोस्तों टाई बीम या फिर ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम में अंतर क्या है। बीम ही होता है दोस्तों, चाहे आप टाई बीम बोल लीजिए या फिर ग्राउंड बीम बोल लीजिए, प्लिंथ बीम बोल लीजिए, बस उसका जगह को चेंज करेंगे ना, ऊपर से नीचे या फिर लिंटल लेवल पे देंगे तो लिंटल बीम बोलेंगे, बीम ही है, लेकिन अलग जगह पे उसका नाम बदल जाता है और उसका काम भी बदल जाता है। और यहाँ जो काम हो रहा है दोस्तों ऑन साइट से आपको बिल्कुल जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ जो बढ़िया काम हो रहा है उसको अपने साइट पर करवाएंगे ही, और जो गलत काम हो रहा होगा दोस्तों उसको अपने साइट पे नहीं करवाएंगे या फिर मिस्त्री को पहले ही मना कर देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्डिंग स्टार्ट किस तरीके से करना है। आपको मैं बताऊं दोस्तों, सबसे पहले जो है वो बढ़िया तरीका है वो ग्राउंड बीम देने का। लेकिन ये जो ग्राउंड बीम दिया गया है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आएगी फ्यूचर में। ग्राउंड बीम का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये आप जमीन देख रहे हैं, ये ग्राउंड देख रहे हैं, बिल्कुल इससे सटा हुआ बीम देना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको कोशिश करना है आप यहाँ से लेकर के बीम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी का लेवल थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे सबसे डाउन है। आपको बीम कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपका सबसे डाउन वाला एरिया है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और इन मिट्टी को दोस्तों आप थोड़ा सा जो है वो हटवा करके एक ही लेवल में आपको बीम ढालना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, नीचे से जो है वो कभी कभी देखते होंगे, बहुत से लग रहा होगा कि ये क्या छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यही चीज बाद में चल के टाइल्स उखड़ने का, फर्श फटने का दोस्तों कारण बनता है। और जब फर्श में क्रैक आ जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि क्यों ऐसा करना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ग्राउंड पे ग्राउंड बीम देना है। ठीक है, इस तरीके से टाई बीम देने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं, क्योंकि नीचे का देख सकते हैं ना जो ब्रिकवर्क है दोस्तों, आप देखेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल इसके बीच में गैप आ चुका है। ठीक है, ये जमीन है, पानी पड़ा है दोस्तों, जमीन नीचे धंसा है और आप देख सकते हैं कि बीम ऊपर रह गया है और जमीन और साथ ही साथ बीम के बीच में गैप हो गया दोस्तों। अब आप यहाँ पे अगर मिट्टी भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी भरेंगे तो मिट्टी भी क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मिट्टी जो है वो धंसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी धंसा हुआ है। धंसने के बाद क्या होगा दोस्तों, अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी है, बाहर मिट्टी नहीं है, तो अंदर का एक तरफा लोड क्या करेगा कि मिट्टी को बाहर की तरफ ढकेलेगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका फर्श है या फिर आप टाइल्स वगैरह लगवा लिया है तो टाइल्स के नीचे एक एयर गैप बनेगा, जिसपे अगर आप पाँव रखते हैं या फिर भारी चीज उस पर रखते हैं तो वो टूट जाएगा या फिर ढप ढप की आवाज करेगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, अंतोगत उसको टूटना ही है एक ना एक दिन। तो आपने देख लिया कि ग्राउंड बीम मस्ट है, देना है। ग्राउंड बीम देने का सही तरीका भी आपने देख लिया कि बिल्कुल जमीन में आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये जो बीम है ना, कम से कम 5 से 6 इंच जो है वो जमीन के नीचे से स्टार्ट हो। उसके नीचे एक ईंट का जो है ब्रिकवर्क आपको करवाना है मोटार के साथ में, ताकि आप उस पर बीम आसानी से ढाल सके। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ सोलिंग करके इस तरीके से दोस्तों ईंट का सिर्फ और सिर्फ सोलिंग कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर बीम ढालने चल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो कंक्रीट है वो फिर डायरेक्ट इधर गैप से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिट्टी में जा रहा है, ये बर्बादी हो गया। दूसरा चीज दोस्तों, जो आपने इस तरीके से बीम ढाल दिया यहाँ पे, ठीक है, बीम ढाल दिया और अगले दिन जब पानी इसमें देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो है वो कंक्रीट से भर जाए। एक तो आपका अलग से ज्यादा कंक्रीट लग रहा है, दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे हो सके कंक्रीट जाए, यहाँ पे हो सके कंक्रीट यहाँ पे ना घुस पाए। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जब अगले दिन आप पानी देंगे इस वाले बीम पे, तो क्या होगा, पानी मिट्टी को धंसा देगा और ये ईंट अलग है, ये ईंट अलग है, ये ईंट अलग है। कोई भी ईंट दोस्तों नीचे की तरफ धंस गया मतलब कि बीम में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा दोस्तों कि अपना लोड को अगले दिन ही वो झेल पाए। ठीक है, इसलिए बीच से दोस्तों यहाँ पे टेढ़ा होता है और ऊपर में क्रैक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है दोस्तों। मैं भी बंद कमरे में बैठ करके एसी वाले रूम में जो है वो एडिटिंग करके वीडियोस को डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऑन साइट से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और सही चीज़ें बता पाऊँ, जिससे आपको एक्चुअल में फ़ायदा हो। आप मेरे सपोर्ट के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोगों का
पहुंच जो है वो इंजीनियर से डायरेक्ट नहीं है, उन तक हमारा वीडियो जरूर से पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ग्राउंड बीम किस तरीके से डिसाइड होगा, जो सबसे निचला पोर्शन होगा दोस्तों वहां से आपको ग्राउंड बीम देना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपको जो है वो कोशिश करना है कि जो आपके बगल का रोड है, जो रोड लेवल है दोस्तों, रोड से कम आपको दोस्तों 2-2.5 फीट जो है वो कम से कम 2.5 फीट की ऊंचाई पे ही अपना फर्श का लेवल रखना है, ताकि रोड बने तो रोड बनेगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई लेगा दोस्तों, और साथ साथ रिपेयरिंग वगैरह में भी रोड हमेशा ऊंचा ही होता जाएगा। लेकिन आपका घर एक बार बन गया तो उसको ऊंचा होने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसलिए 2.5 फीट कम से कम, हो सके तो 3 फीट का एक स्टैंडर्ड हाइट लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत फ्यूचर में होने को नहीं है। तो उसके लिए आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ब्रिक वर्क कितना हो रहा है। अगर दोस्तों 3 फीट से ज़्यादा ब्रिक वर्क हो रहा है, मतलब हमें जितना ब्रिक वर्क होगा उतना ज़्यादा दोस्तों आपको मिट्टी को डालना होगा। ठीक है, मिट्टी को डालने का मतलब है दोस्तों कि मिट्टी अपना लोड जो है वो इधर खाली है, अंदर में मिट्टी है। अब मिट्टी क्या करेगा दोस्तों, बाहर की तरफ इसको ढकेलना चाहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 फीट तक ब्रिक वर्क है, 3.5 फीट तक, तब आप दोस्तों इस तरीके से 2.5 इंची का डीपीसी डलवा सकते हैं। ठीक है, ये बैंड नहीं है, ये डीपीसी है। और डीपीसी में दोस्तों आपको सरिया वगैरह लोहा डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई।